सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत प्रखंड स्थित बिस्कोमान में कपकपाती ठंड में वृद्ध महिला पुरुष किसान खाद लेने के लिए मर मिटने को तैयार होने की है। वृद्ध महिला और पुरुष किसान ने बताया कि हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही खाद लेने के लिए घर छोड़कर कपकपाती ठंड में रात्रि समय बिस्कोमान में गुजार रहे हैं, ताकि कल सुबह बिस्कोमान खुलेगा तो किसी तरह खाद मिल जाएगा। वहीं एक वृद्ध किसान ने ये भी बताया कि खाद लेने के लिए आए हैं, मेरी जान भी चली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं कुछ किसानों ने ये भी बताया कि बाज़ार में खाद मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो डबल कीमत पे मिलता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा से गुजर रहा है। एक तरफ किसानों को अन्न का दाता कहा जाता है, देश में किसान ही है जो सबका पेट भरता है। जिस किसान से देश ही नहीं पूरा विश्व चलता है। आज उस किसान की ज़िंदगी देखने लायक है। कैसे किसान अन्न उपजाने के लिए दिन रात एक करते हैं, चाहे गर्मी हो या फिर ठंड या फिर बरसात हो। जिस किसान के उपज पर देश विदेश चलता है, उस किसान की स्थिति आज देखने लायक है। किसानों की ज़िंदगी बद से बदतर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा किसानों के साथ ही क्यों हो रहा है? आज किसान अन्न उपजाना छोड़ते देश विदेश के लोग भूख मर जाएंगे। वहीं कुछ पीड़ित किसानों ने बताया कि क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा पोस्ट मशीन में फिंगर ले लिया जाता है, लेकिन खाद लेने की बारी आती है तो आजकल करते हैं या फिर कहते हैं कि खाद का डबल कीमत लगेगा। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में कब तक किसान जिल्लत भरी ज़िंदगी जीता रहेगा। क्या किसानों को अपना हक मिलेगा या फिर किसान ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? करके रख दिया किसका सरकार? ये सरकार जो अभी चल रहा है, इससे पहले जब पूर्व की सरकार था तो इतना महामारी नहीं होता था। इस चावल सबको दे रहा है, बोलता है सबको फ्री में दे रहा है, लेकिन क्या किसान को हो रहा है इसका कोई नहीं सोचता है। जो क्या हो रहा है ऐसा पहले कहियो खाद के किल्लत देखला कभी नहीं बोला। इतना उम्र 55 साल हम हो गया, हमको कभी नहीं महामारी हुआ है। चीना उपजे लिए सर हम बीमार है, पूरे बीमार है, पटना से इलाज चलता है के लिए, लेकिन इतना दिक्कत है। लॉकडाउन से शुरू भला नहीं, लॉकडाउन से कभी शुरू भला है। भैया मैं धान उपजाया हूँ, मतलब पैक्स द्वारा आपका धान नहीं लिया जा रहा? नहीं, सीधा कहता है सब धान आप ही लो। बीसीओ से मेरा जब बात हुई तो कहते भैया आप ही तो किसान हो। बोले भैया मैं अनाज उपजाता हूँ, बड़ा किसान आता हूँ गिनती में। आज 700 से 800 1000 बोरी मेरा कैपेसिटी है सर। मैं नौकरी करता था, आज खेत में गया 1000 मन यदि उपजाना कोई गुनाह है क्या इस देश में? क्या मेरा ये लाइन गलत है? क्या मैं बेरोजगार यदि हूँ, मैं खेती करता हूँ तो गुनाह है मेरा? क्या 1000 मन उपजा रहा हूँ? वो डीसीओ बोलता है डायरेक्ट, अनिल गुप्ता है, बात कीजिएगा सर, मेरा रिकॉर्डिंग निकाल देंगे, उसका निकालिए। आप इंजीनियर होते हुए भी आप किसान के काम करते हैं? मैंने किसान, इसीलिए तो मेरा मोटिवेशन है कि और भी किसान को प्रोत्साहन कर देगा। हमारे बिहार का किसान कल्चर करके वो आगे उन्नति कर सके। हमारे प्रधानमंत्री भी कहे हैं कि हम डबल इनकम कर देंगे। अरे भैया डबल कैसे हो सकता है? ये इनकम कभी हो सकता है? आपने तो डबल क्या बराबर भी रहने दे दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। एक फार्मर यदि खेत मतलब समय से पैक्स वाले धान खरीद नहीं कर सकते? नहीं, कभी नहीं। अरे आप ये सोचिए ना कि आज भी जांच कराया जाए कि हमारे घर में धान पड़ा हुआ है कि नहीं। वो कभी मिलर का इशू देते हैं, कभी और चीज का इशू। सरकार का कोई पैनल है बना हुआ सिस्टम को? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये लोग पैक्स लोग धान कहाँ से पुराते हैं? देखिए ये लोग मार्केट से, देखिए आज सबसे दुर्भाग्य वही बताए ना, पंजाब का मंडी वाला जो सिस्टम बताए, यदि उस मंडी को आज बिहार में ही लागू कर देते इन लोगों का क्या दिक्कत होगा? कहीं इशू है सो बताइए। वहाँ क्या है, आप एक तरफ से सामान लेते हैं, दूसरे तरफ से अपना फसल देते हैं, काट के आपको बराबर करके पैसा मिल जाता है। आज एक बात बताइए, बिहार में केसीसी का हाल क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि वहाँ मंडी व्यवस्था होने के चलते किसान को अधिक उत्पादन के साथ साथ लागत मूल्य भी निकलता है और वो अपना भरपाई भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। आज चलिए आप जाँच कर लीजिए, जितने भी केसीसी हुआ है उसका दुरुपयोग हुआ है, उसको कहीं भी लेखा जोखा नहीं है। तो हमारा मूलतः है कि इस किसान का क्या दोस्त है जो इस महीने क्या घर पे सोना चाहिए था, घर पे रहना चाहिए? क्या सांसद विधायक इन्होंने नहीं बनाए? आज इलेक्शन जब आते हैं इनके चरण में जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, जिताइए, हम आपका काम करेंगे। आज ये खाद के लिए यहाँ बैठे हुए इसके कोई माँ बाप नहीं है। अरे हमारा कहना है पदाधिकारी है, हमारे यहाँ SDO साहब बैठते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है ना वहाँ पर कंबल बांटते होंगे। इस रेल बसेरा के लिए कौन कंबल बांटेंगे, जबकि कंबल आए होंगे हमारे ब्लॉक में? जरा झाँक के देख लीजिए।
अच्छा, आपको ये खाद की किल्लत जो हो रही है, इसमें क्या लग रहा है कि मिली भगत है या क्या है? हम सबसे क्या पहले लग रहा है सरकार आपको? के फेल्योर व्यवस्था कहेंगे। हम सबसे पहले ही सरकार की अच्छा, सिस्टम। ये बिस्कोमान छोड़ के क्या मार्केट में खाद मिलती है या नहीं मिलती है? सर देखिए, सब कुछ मिलता है। हाँ। हमने आपको क्या बताया, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन को आज सदा सब दिन के लिए कहा गया सही है कि धनवान आज धनवान होते जा रहा है इस देश में, और गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है। ये कभी सिस्टम बदलने वाला नहीं है। यदि आज यहाँ पर सिस्टम बदला होता तो हमारा कहना है, आपने देखिए सर, सबसे पहले देखिए, आपने राशन कार्ड में पॉस मशीन में एक टेक्निकल इशू बता रहे हैं सर। राशन कार्ड में आपने पॉस मशीन में गन्ने का इशू दे दिया कि एक बार हम फिंगर दे रहे हैं, बैंक में एक बार फिंगर देते अगले बार पैसा नहीं उठा सकते। एमपी में जाइए, 5,000 का जो ट्रांजेक्शन है, अगले 5,000 आपको उठाना उस दिन नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आपका शो ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या इशू है, आप एक बार यहाँ दिक्कत नहीं है भाई, लेते जाओ जितना लेना है, फिर आपको क्या होगा, टॉप 20 आएगा। अब वहाँ क्या करता है जानते हैं, वो बगड़ों का खेल होता है वहाँ पर, ये सिस्टम बना के रखा। हमारा कहना फिंगर तो शो कराइए। यदि एक किसान, यदि आज रिकॉर्ड होता 5 बोरी ले चुका है इस मंथ में, आपको नहीं देना है, उसके नाम से खाद नहीं कटेगा सर, क्योंकि वो डाटा तैयार होता है किसान सलाहकार के थ्रू, इसके पास कितना खेत है, वो बाहर में बेच भी नहीं सकता है सर। इंदर यादव, कहाँ घर है? कलहरवा 8 नंबर। अच्छा, तो अभी आप कहाँ आए हैं? ये बिस्कोमान आया है, कहाँ है बिस्कोमान? ये त्रिवेणीगंज। ये देख रहे हैं आपको एक चादर, पुआर पे एगो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। पहले से सर एलिए, काल नहीं भेले त आई फेर लागल छी। कौन चीज के लिए लेने आए थे आप? यूरिया लिए। यूरिया लेने आए थे? हाँ। कब आए थे? सुबह में 7 बजे। सुबह 7 बजे, अभी 9 बज रहा है, तो आपको खाद नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिले। तब सर ये तो बेचन कर, ये तो कुम यही हटिया है ना, बेचन का 900 टका यूरिया मांगे से, पैसा दे ला फिर घुरा दिल के, कल के नहीं 12 बजे। अच्छा, वहाँ पे जो है ये कुम्हियाई हाट पे खाद दुकान है? हाँ हाँ। अच्छा, कौन दुकान का क्या नाम है? बेचन क्यों? अच्छा। मुसरनिया की। अच्छा, वहाँ खाद दुकान गए, वहाँ खाद लेने के लिए तो क्या बोला? 900 रुपए लेलके सर। क्या नाम हुआ चाची? कलमी देवी। हाथ नीचे कीजिए। हाँ? कलमी देवी। कहाँ घर है? घर कहाँ से? बगला से। बगला, वार्ड नंबर 15। अभी आप कहाँ आए हैं? बिस्कोमान खाद ले। यूरिया लेने के लिए? हाँ। कब आए थे? 6 बजे भोरे से छिए। 6 बजे भोरे आए हैं अभी? अभी आपका भर दिन में नंबर नहीं लगा? दिन भर में एते से ठेल के दे आबै छै, लाठी खाम। कितना उम्र है आपका? 6-7। ओ, बूढ़ा हो गए इसीलिए ठेल के वहाँ दे आया? तो लाठी मारने के डर से आप चले गए वहाँ? लक्ष्मण मंडल, कहाँ घर है आपका? सिमरिया पंचायत। अच्छा, वार्ड नंबर 8। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी तो हम त्रिवेणीगंज में हैं। अभी आपका पपाती ठंड में ये 8-9 बजे रात में यहाँ पे बैठे हुए हैं। त्रिवेणीगंज में कहाँ पर हैं? ब्लॉक में। बिस्कोमान में? हाँ, बिस्कोमान में।